हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है, मेरी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स भी लगे हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जेम्स छुपे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें इसमें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। जो काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी भी है, जो काफ़ी सारी फीमेल्स हो गई, लड़कियाँ हो गई, जनरली लड़कियों की बात कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें भी मैंने प्रोडक्ट्स शेयर करे हैं जो हमें कई सारी लड़कियों को नहीं भी पता होते कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस टॉपिक पे यूजुअली लड़कियां नहीं बनाती वीडियोस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हाइजीन फीमेल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, फीमेल्स, वुमेन हो गई, तो उन सब के लिए मैंने ये बनाई है। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो दिमाग में ख्याल आता है वो आता है हाइजीन को लेके। पीरियड्स में हम किस तरह से अपने हाइजीन को मेंटेन करें और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल है जिसको यूज़ करके हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो। और हमारे जो पीरियड्स के जो दिन हैं, किसी के 3 डेज़ के होते हैं, किसी के 7 डेज़ के, किसी के 5 डेज़ के, तो ये आराम से निकल जाए। तो पीरियड्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको तकरीबन 6 to 7 डेज़ तक के ये पीरियड्स आपको चलते हैं। इसके बाद जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके जो डेज़ है वो आपके 4 डेज़ तक आएंगे, कभी आपके फिर आहिस्ते आहिस्ते 3 डेज़ तक आएंगे। तो डेज़ आपके एज के हिसाब से डिपेंड करता है, आपकी बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो करता है सबसे ज़्यादा कि आपको पीरियड्स एवरी मंथ आए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 3 दिन के लिए आए, चाहे वो 7 दिन के लिए आए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि पीरियड्स आना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि हम पीरियड्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे हमें ओडोर ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ईचिंग ना हो और रैशेस ना हो। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। तो मेरे पास आज मैं लिस्ट लेकर पूरी बैठी हूँ, अपनी जो मैंने रिसर्च करी थी वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है और कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी जो मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ। जो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है कि हम प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं पीरियड्स में, वो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन यूज़ करती है सैनिटरी पैड्स। आपको पता है सैनिटरी पैड्स डिफरेंट तरीके से होते हैं, कुछ कॉटन्स के भी आते हैं, कुछ थोड़े से फैंसी से कॉटन मटेरियल के भी आते हैं, कुछ डिस्पोजेबल भी आते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली आप ब्रांड्स की तरफ मत जाइएगा, आप अपना जो भी आपको सूटेबल ब्रांड लगे, आपके स्किन को जो सूट करे आप वही ब्रांड यूज़ करना। मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये बटरफ्लाई का ब्रीदेबल फैब्रिक सॉफ्ट टॉप शीट वाला यूज़ करती हूँ और ये इतना ज़्यादा अच्छा है। प्लस इसकी मैं ख़ासियत बात बताऊँ, मुझे इसकी एक बहुत ही क्यूट बात लगती है इस ब्रांड ने। एक बहुत ही, जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं, जब भी मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप चेक कर सकते हो कि इसमें एक मैसेज लिखा हुआ होता है। तो हमेशा हम पीरियड से बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस मैसेज को पढ़ के आपको इतना अच्छा फील होता है। हर पैड में डिफरेंट मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो इस वाले की मुझे खासियत लगती है। आप चाहो तो कोई ब्रांड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। इसमें लिखा है यू आर डूइंग ग्रेट और ये इस तरह से लिखा हुआ है, लिमिटेड एडिशन मतलब इसमें कभी कभार प्रिंट्स कट भी जाता है, तो मतलब ये बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस लिखे हुए होते हैं। तो इसकी आप देखोगे ना, तो मैं इसे ओपन भी आपको आप लोग के लिए ओपन करके दिखाती हूँ। मैं इसे, ये देखिए इस तरीके का होता है, ये इस तरह का इसमें जेल फॉर्म आता है। ये देखिए थिक पैड है, काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ साइड में इसकी खास बात है कि जो साइड में जो विंग्स दिए है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। इससे आपको साइड रैशेस में, लेग्स के रैशेस होने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस होगा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ये इसीलिए भी यूज़ करती हूँ। इसके विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉटन वाले हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा मुझे सूट करते हैं। ये तो बात होगी पीरियड्स के स्टार्टिंग डेज में, जब आपका फ्लो जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है। लास्ट के दिनों में जब आपका थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कम आपको पीरियड्स आ रहे होते हैं, जस्ट 1-2 ड्रॉप्स और बहुत ही कम, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। पैंटी लाइनर्स बोलते हैं, ये बटरफ्लाई कंपनी ने ये लॉन्च किए हैं, बहुत ही अमेजिंग काम किया है। तो ये इतना रेयर प्रोडक्ट है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा एंड के दिनों में आपको इतना हैवी पैड नहीं पहनना हो, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा रैशेस हो रहे हो, तो आप लास्ट के कुछ दिनों में आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और ये जो है आपको नॉर्मल डे में भी आप यूज़ कर सकते हो, जब आपको वाइट डिस्चार्ज आपको आता है, रेगुलरली आपको डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा, आप चेक मैं आप लोगों के लिए खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके का ये पतला सा पैड होता है, बहुत ही थिन सा है, ये देखो
बहुत ही पतला सा ये पैड है और इतना सॉफ्ट है, कॉटन वाला है। तो आप ये रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको डिस्चार्ज है, या तो फिर आप पीरियड्स के लास्ट दिनों में भी आप ये यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होगा आपको। बिल्कुल नहीं फील होगा आपने कुछ हैवी सा पैड पहन लिया है और आपको ईचिंग होगी या रैशेस होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको रैशेस हो जाते हैं, आपको बम्प्स पे अगर आपको दाने हो जाते हैं या डोर आ जाती है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है ईचिंग वगैरह के लिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, ये है सूडो क्रीम। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम जो है वो रैशेस के लिए हम यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल, ये ऑयल, फलाना ऑयल, डिमका ऑयल। तो मैं आपको बोलूँ कि आप जितने भी ऑयल्स लगाओगे आपको बहुत ज़्यादा और इरिटेशन होगी, क्योंकि जितना चिकना होगा एरिया, जितना ज़्यादा ऑयली से भरा हुआ होगा, आपको और भी ज़्यादा इरिटेशन होगी। इस तरीके हल्के से स्किन पे आप अप्लाई करोगे अपने जहाँ पे भी आपको रैशेस हो रहे हैं, और ये इसको अप्लाई करने के बाद ये देखिए कंप्लीटली जो है ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता। तो इसकी खास बात यही है कि ये ड्राई हो जाता है। आपको उस एरिया को, वेजिनल एरिया को, आपको जितनी कोशिश करनी है आप उसको ड्राई रखो, बिल्कुल भी गीला मत रखो। अगर आप उसे जितनी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपको अपने पैड्स को हर 3 घंटे बाद या मैक्सिमम 4 घंटे बाद आपको चेंज करना ही करना है। और उस चेंजिंग के प्रोसेस में आपको उस एरिया को अच्छे से वाटर से क्लीन करना है और अनसेंटेड सोप यूज़ करना है जिसमें केमिकल ना हो, ऐसा सोप आपको यूज़ करना है। उसे अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अगर आपको रैशेस हो रहे हैं तो ये साइड पे आप अपने लेग्स पे ये इसे अप्लाई कर सकते हो और इससे रैशेस आपके एक ही दिन में गायब हो जाएंगे। जस्ट एक ही रात में आप इसे अप्लाई करोगे, नेक्स्ट डे आप चेक करोगे आपके रैशेस कंप्लीटली ड्राई होंगे। और ये सूडो क्रीम आप बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी बेबीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, नैपी रैशेस के लिए, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। बेबी रैशेस के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस अगर आपके फेस पे अगर पिंपल भी आ जाता है तो आप हल्का सा पिंपल पे इसे थोड़ा सा अप्लाई करोगे ना, नेक्स्ट डे आप चेक करोगे आपका जो पिंपल है कंप्लीटली फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। विदिन 1000 आपको ये मिल जाएगा। छोटा वाला सस्ता होगा, आप वो ला के रख लो और बहुत लंबा भी चलता है। और आपको जस्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना होता है और वो काफ़ी लंबा चलता है ये प्रोडक्ट। फीमेल हाइजीन की बात होती है, जब पीरियड्स की बात होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स प्रेफर नहीं करते, वो लोग यूज़ करते हैं टैम्पून्स। तो मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी। इस तरह के टैम्पून्स होते हैं, कॉटन्स के बर्ड टाइप के होते हैं, काफ़ी कॉटन से वो जो अपना उसे वेजिनल इंसर्ट करते हैं, उसके बाद वो जितना भी वो अपने अंदर सारा सक कर लेता है। आप इसे एवरी 4 to 8 आवर्स तक आप इसे वेयर कर सकते हो। 8 आवर्स बाद आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है वेजिना से और आपको नया टैम्पून यूज़ करना है। तो एक ये ऑप्शन है टैम्पून्स का। पैड्स है वो आपको एवरी 3 to 4 आवर चेंज करने हैं। टैम्पून्स जो है आपको 4 to 8 आवर्स तक आपको चेंज करने ही करने हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल कप्स भी मिलते हैं जो मैं बता दूंगी पिक्चर्स में। और टैम्पून्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, ये मैं यूज़ नहीं करती लेकिन बहुत सारी फीमेल्स है जो यूज़ करती है और उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली है। और अगर आप लोग ये ट्राई करना चाहते हो तो हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं भी इंशाल्लाह कभी ट्राई करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस पर ही हूँ कि मैं सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, मुझे करना है। तो अच्छा, मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो बेल शेप का होता है, सिलिकॉन या रबर मटेरियल से बना हुआ होता है। प्लस आप इसे 12 आवर्स तक वियर कर सकते हो, यानी कि टैम्पून से और सैनिटरी पैड से कहीं ज़्यादा आप इसे आवर्स तक यूज़ कर सकते हो। इसे अपने वेजिना में इंसर्ट कर सकते हो और इंसर्ट करने के लिए इसमें इंसर्टिंग के लिए आपको बहुत ईजी टूल दिया होता है, तो इस बहुत ईजीली इंसर्ट हो जाता है, कोई पेनफुल नहीं होता। प्लस जो लोग वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करो और मेंस्ट्रुअल कप्स को आप 12 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लस इसे आप सैनिटाइज ज़रूर करना। सैनिटाइज के लिए प्रोसेस ये है कि आप इसे स्टेरिलाइज करो, किसी भी ऐसे बाउल में आप इसे रख लो। एक स्पेशली आप बाउल ले लो, कोई भी बर्तन या कोई भी ऐसा जो स्पेशली फॉर मेंस्ट्रुअल कप के लिए आप अलग से रख दो। इसे आप उस बाउल को आप बाकी चीज़ों में यूज़ मत करना। उस बाउल में आप गरम पानी, आप खौलता हुआ पानी रख लो और उसमें अपने मेंस्ट्रुअल कप्स जो है उसमें रख के उसे अच्छे से बॉइल्ड करो। बॉइल्ड करने के बाद आप इसे थोड़ी देर बाद निकाल दो, आप इसे ड्राई कर दो और इससे नेक्स्ट यूज़ के लिए आप इस्तेमाल के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगर स्टेरिलाइज नहीं करो क्योंकि बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है तो आपको इन्फेक्शन होने के हाईली चांसेस है। तो बेहतर ये है कि आप उसे स्टेरिलाइज ज़रूर करो, उसे अच्छे से बॉइल्ड करो। उस मेंस्ट्रुअल कप को, हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोग जो है जो ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उस एरिया को, वेजिनल एरिया को बहुत ज़्यादा पानी से तो वॉश कर रहे थे। कुछ लोग जो है वाइप्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, केमिकल वाले वाइप्स, कोई भी ऐसे जिनको स्मेल आ रही होती है तो वो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फ्रेगरेंट वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि उनको फ्रेगरेंट जो है वो अच्छी खुशबू आए। तो ये आपको नहीं करना है, कोई भी फ्रेगरेंट वाले प्रोडक्ट्स उस सेंसिटिव पार्ट में यूज़ नहीं करने हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो केमिकल फ्री हो, बिल्कुल भी केमिकल वाले आपको प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। कोई वाइप्स, वेट वाइप्स यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए, वो है वाटर और अनसेंटेड सोप। बस ये 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वाटर जो है वो अपने आप में ही वो एरिया इस तरह से कुदरत ने बनाया है कि वो अपने आप ही उस एरिया को वाटर से ही आप क्लीन करोगे तो वो ऑलरेडी क्लीन हो ही जाएगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। अब अपने पैड्स को जब भी चेंज करने जाओ उस वक्त भी आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है और चेंज करने के बाद भी आपको अच्छे से वॉश करना है अपने हाथों को, यानी बिफ़ोर और आफ्टर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही चले गए, बाहर से आके चेंज कर लिया और बाहर आने के बाद अपने हैंड को वॉश किया, तो ऐसा नहीं करना। हमारा जो वो एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बाहर के जर्म्स हम लेकर आते हैं और उस एरिया को अगर हम टच कर ले तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले ही आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके फिर अपने पैड्स को चेंज करो और आफ्टर चेंजिंग पैड्स आप दोबारा से जो है वो अपने हाथों को अच्छे से डेटॉल से वॉश कर लो। अच्छा, जब डिस्पोजेबल की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सैनिटरी पैड्स को टॉयलेट में ही फ्लश आउट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको सैनिटरी पैड्स को टॉयलेट में फ्लश आउट नहीं करना। आपको डिस्पोजेबल शॉपर लेनी है, कोई डिस्पोजेबल किसी भी शॉपर में आप उसे डाल के डिस्पोज कर सकते हो डस्टबिन में, बट नॉट इन द टॉयलेट। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचेगा और आपके अपने टॉयलेट को भी बहुत नुकसान पहुँचेगा। वो अगर स्टक हो गया तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डस्टबिन में ही इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि यार आज पीरियड्स अचानक से आ गए, डेट नहीं थी, तो यार हम क्या करें, कहाँ ढूंढेंगे पैड्स। तो हमेशा आपके बैग में एक सैनिटरी पैड होना ही होना चाहिए। आप अपने बैग में हमेशा कैरी करो, पर्स में हमेशा कैरी करो। अगर आपके नहीं आए तो किसी और के आ गए तो आप उसकी हेल्प तो कर सकते हो एटलीस्ट। कोई और बेचारी, अगर कोई लेडी है पब्लिक में, उसको अचानक से आ गए तो वो कहाँ जाएगी बेचारी। तो आप एटलीस्ट दूसरों की हेल्प के लिए रख लो। अपने लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आप दूसरों के लिए रख लो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक सैनिटरी पैड अपने बैग में ज़रूर रखना, ताकि किसी को भी काम आ सकता है एनी टाइम। हमेशा जो है आप ब्रीदेबल पैंटीज़ यूज़ करना, कॉटन वाली यूज़ करना। बिल्कुल आपको नायलॉन वाले मटेरियल की यूज़ नहीं करनी। आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ब्रीद होने की ज़रूरत है। उस टाइम पे आपकी स्किन ब्रीद लेती है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो पीरियड्स में तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। स्किन का पीएच लेवल टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मूड टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि आप लूज़ से कपड़े पहनो, लूज़ से ट्राउज़र्स पहनो और पैंटीज़ जो है वो आप कॉटन की यूज़ करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत लोग करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आपको बताया, तो वो लोग, कुछ लोग जो है वो अपने सिस्टर से या इस तरह से घर में किसी से अगर आप वो शेयर कर रहे हो मेंस्ट्रुअल कप, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीन है। आपको किसी से भी वो प्रोडक्ट्स शेयर नहीं करने होते। आपका अपना पर्सनल अलग होना चाहिए, किसी से भी आप शेयर मत करना। इससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस आपके 101% बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पीरियड्स में सबसे ज़्यादा आपको पानी, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे, हाइड्रेट रखोगे अपनी बॉडी को, तो मेंस्ट्रुअल्स जो साइकिल है वो आपकी अच्छी भी आएगी और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इंटरनली आपको बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीरियड्स में। क्या क्या हमें खाना खाने चाहिए? इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा योगर्ट खाना है, दही, चीज़ हो गई। इससे आपको ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। आपको ओडोर या बाकी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। पेन को बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो, जैसे कि हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इवन कि हम मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घर से बाहर होते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने बैग में टॉयलेटरी सैनिटाइज़र आप ज़रूर कैरी करना। आप अपने कमोड को, जहाँ भी आप बैठते हो पब्लिक टॉयलेट पे, आप उसे सैनिटाइज़ कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। सैनिटाइज़र को अच्छे से स्प्रे करके फिर आप वो यूज़ कर सकते हो। मार्केट में
टॉयलेट सीट कवर भी आते हैं, डिस्पोजेबल आते हैं, वो आप शीट आप उसे लगा लो सीट पे और आप इसे बैठ के आराम से पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो ये आप अपने बैग में रख सकते हो। ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है ये, आप मार्केट्स में ले सकते हो। दराज पे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं आपको दे दूँगी। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ईजीली अवेलेबल है, आप मार्केट से भी जाके बाय कर सकते हो और दराज की लिंक भी आपको मैं दे दूँगी, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो। एक और प्रोडक्ट ऐसा है जिनके बारे में काफ़ी सारी लेडीज़ को नहीं पता, वो है पी फनल्स। पी फनल वो होता है कि जैसे जेंट्स खड़े होके पी करते हैं, ऐसे बात है, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स एक्चुअली में मौजूद है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कई सारी जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो बैठ के टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकती है। पीरियड्स में आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना भी नहीं पसंद, आप सैनिटाइज़र करके भी आप नहीं बैठना चाहते, शीट कवर लगा के भी आपको अनहाइजीनिक फ़ील हो रहा है पब्लिक में, तो आप काम कर सकते हो। मार्केट्स में दराज पे भी मैं लिंक दे दूँगी। पी फनल्स आते हैं, वो सिलिकॉन के भी आते हैं, कुछ कार्डबोर्ड के भी आते हैं, मैं आपको लिंक, ये पिक्चर्स दे दूँगी, लिंक्स भी दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो और आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा और आराम से आप पी कर सकते हो स्टैंड पोजीशन में। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन जाके बाय करो। मार्केट में आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाहर, आपको टॉयलेट्स, आपको ऐसा होता है कि हम कहीं बहुत दूर जगह चले गए जहाँ पे टॉयलेट भी अवेलेबल नहीं है, कभी ऐसे पिकनिक पे चले गए, तो ये वाले प्रोडक्ट्स बहुत काम आते हैं। तो ये वाले प्रोडक्ट्स भी आप जाके बाय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब हाइजीन की बात आती है तो डेटॉल जो डिजॉल्वेबल लिक्विड वाला आता है एंटीसेप्टिक, वो आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने क्लोथ को अच्छे से वॉश करने के लिए, अपने पैंटीज़ को अच्छे से वॉश करने के लिए। आपको इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा, प्लस आपको ओडोर का जो प्रॉब्लम है, स्मेल का प्रॉब्लम है, वो भी आपको नहीं आएगा। अच्छा, बहुत लोग जो है वो वेजिनल वॉश भी यूज़ करते हैं, जो लिक्विड आता है उससे यूज़ करते हैं, उससे अपने वेजिनल एरिया को साफ क्लीन करने के लिए। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि ये चीज़ें आप यूज़ ना करो। जितनी भी फ्रेगरेंट फ्री चीज़ें होती है, सोप भी हो गया, वो भी आपको फ्रेगरेंट भी यूज़ करना है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं, ताकि आपका वो एरिया अच्छे से क्लीन भी रहे, प्लस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई रैशेस ना हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, और आई एम श्योर आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जितने भी आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो मैंने सारे आपसे डिस्कस करे। अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रैशेस नहीं होगी, कोई एक्नी नहीं होगी, बम्प्स के कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल जाएंगे। और मूड्स को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मीठा चॉकलेट भी आप खाते रहा करो अपने पीरियड्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर ये गर्ल्स थी ये वीडियो, और वुमेंस के लिए भी थी कि वो आके देखे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और आप लोगों को बहुत कुछ आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। आई एम श्योर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।